गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ अपने 10th फोर्टनाइट मैसेज को लेकर। हम अभी वीकॉन से वापस आए हैं और ये वीकॉन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये अभी हमारी 19th एनिवर्सरी थी और ये वीकॉन पावर पैक वीकॉन रहा। बहुत से अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मॉड्यूल्स हुए, तो ये वीकॉन बहुत ही बेहतरीन रहा और जिन्होंने भी इसे अटेंड किया वह इसके साक्षी हैं। वह कह सकते हैं कि ये 19 सालों में सबसे बेहतरीन वीकॉन था। ओके, तो मैं टीम से बात कर रहा हूँ कि इस एनर्जी के बाद जो एनर्जी ज़्यादातर वीकॉन में ही मिलती है, तो उस एनर्जी के बाद देखिए भले आपने वीकॉन अटेंड किया या नहीं किया, पर कहीं ना कहीं आपके किसी अपलाइन ने या आपके डाउनलाइन ने वीकॉन ज़रूर अटेंड किया होगा और वह इसी तरह की एनर्जी से भरपूर हो गए होंगे, तो आपके ऊपर भी उस एनर्जी का इफेक्ट ज़रूर पड़ा होगा। ओके, तो अभी मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो जनरली इस तरह के इवेंट के बाद ही होती है। देखिए, लोग वापस जाते हैं इस पावरफुल एनर्जी के साथ, विश्वास के साथ और बहुत सारे सपनों के साथ। तो अगर आप इस एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में ये जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अपने आप को चेक करें, अपनी टीम को चेक करें कि क्या है उनके शॉर्ट टर्म गोल्स। तो इस एनर्जी को और इस बिलीफ को अपने शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में यूज़ करें और अपने अगले इवेंट का टारगेट रखें ज़्यादा लोगों के साथ। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अलग ही मुकाम तक पहुंच जाएगी। पर ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के ऊपर इस उल्लास का प्रभाव होता है और वह चीफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और चीफ तो वीकॉन के ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं। तो अगर आप सच में चीफ की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको वह सब करना है जो चीफ ने वीकॉन में कहा। और लास्ट डे वीकॉन में चीफ ने कहा कि आप इस एनर्जी को यूज़ करिए अपने F4 करने के लिए। देखिए, मैं ऐसी एनर्जी के साथ क्या करता हूँ, जब भी मैं वापस आता हूँ तो इस एनर्जी को पास ऑन करता हूँ। ना ही सिर्फ मैं अपनी टीम को इस एनर्जी को पास ऑन करता हूँ और उनका अगला गोल भी देता हूँ, और पर मैं खुद भी अपना अगला गोल तैयार करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा DR करके। तो क्या आप वह सब चीज़ें कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है या फिर जो अभी आपको चीफ ने कहा करने के लिए? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चीफ से मेस्मराइज तो हुए, पर उन 5 दिनों में जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले आप उसकी सच में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने अपने दिल से इतना कुछ आपके साथ शेयर किया, पर आपने सब कुछ सत्संग की तरह सुना और आकर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो अपने आप को चेक करें, अपनी टीम को चेक करें कि क्या आप इस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और DR करने के लिए। भले ही आप कोई पुराने नेटवर्कर हों या एक नए नेटवर्कर हों। देखिए, किसी भी नेटवर्कर के लिए इस तरह की एनर्जी को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा DR करे और इस एनर्जी के साथ वह DR भी उनकी इस टीम को बहुत अलग लेवल तक ले जाएंगे और उन सब लोगों को भी और DR करने के लिए पुश करना चाहिए जो इस तरह की एनर्जी से भरपूर होते हैं। देखिए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके अंदर वह एनर्जी होगी पर वह कुछ भी करेंगे नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दीजिए, पर उन पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत करें और अपनी उस एनर्जी को उन पर वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने DRs करने होंगे। 1 हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में अपने कम से कम 4 DR करिए। तो आप देखेंगे कि आपके ये 4 DR आपकी एनर्जी और आपके बिलीफ की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जाएंगे। अब अगला इवेंट दिसंबर और जनवरी में आ ही रहा है, तो अगर आप अभी से इसे करना शुरू कर देंगे तो दिसंबर जनवरी तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने गोल सेट कीजिए, अपने टारगेट्स बनाइए और इस एनर्जी को यूज़ करिए और इस एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करें, बजाय इसके कि उन लोगों पर अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दें जो कुछ भी करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अपने आप को मैक्सिमम पुश करें और रिस्पेक्ट करें चीफ की, जिन्होंने पिछले 5 दिन हमें कितना कुछ दिया। तो उनका भाव इसके पीछे यही था कि हम सब लोग वापस जाकर अपने 4 DRs करें। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो क्या आपके गोल्स रेडी हैं? क्या आपका अगला गोल तैयार है अपने नेक्स्ट रैंक के लिए? क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बात करके उनको पुश कर रहे हैं एक्शन की तरफ, या सिर्फ बात ही कर रहे हैं? तो सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, इस एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये एक और वीकॉन आया और गया और आप अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दिया आपने और आप बिल्कुल अपने वापस रूटीन में आ गए। तो इस एनर्जी को यूज़ करें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए और एक नया मोमेंटम गेन करें। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए सफायर्स खड़ा कर दें, ऐसे लोग जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं रेगुलरली। तो यही 2 चीज़ों से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी। और ना ही सिर्फ उनको पुश करें, अपने आप को भी पुश करें ज़्यादा से ज़्यादा DR करने के लिए, क्योंकि नेटवर्कर्स तभी नेटवर्किंग कर सकते हैं जब वह लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे होते हैं।
लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब यही है कि आप अपने डीआर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपकी टीम भी आपको देखकर वो फॉलो करेगी और नए डीआर करेगी। इस तरह से उनकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी और आपकी ये एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। पर अगर आप इस एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे तो ये एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर अगर आप इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे एक्शन में तो ये एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में नया मोमेंटम क्रिएट होगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो भले आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी लेवल पे हो, वीकॉन के बाद आपके अंदर जो वह एनर्जी है इसको एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी होने चाहिए जिसको आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उन सब चीज़ों को मॉनिटर भी करना है। तो बहुत सारा बज़ क्रिएट होना चाहिए। तो आपको सब जगह अपने गोल्स को अनाउंस करना है, अपने टीम के गोल्स को अनाउंस करना है और सब जगह बस गोल्स 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 अचीवमेंट की बात ही होनी चाहिए और हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें ताकि ये एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाए। और हर बार जब ये एनर्जी मल्टीप्लाई होती है तो इसको एक्शन में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और फिर आप देखेंगे कि अगले इवेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन आज के मुकाबले दुगना तिगना हो जाएगा। तो एक बार फिर से, क्या आप अपनी एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को पुश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डीआर करने के लिए? क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी टीम में अगला गोल सेट हो, अगला रैंक सेट हो और उसके लिए आपका पूरा डिटेल प्लान सेट हो? और फिर आपको मॉनिटर भी करना है और उनको बहुत सारी एनर्जी भी देनी है, उनको याद दिलाना है वीकॉन के बारे में, उनको लतिका सॉन्ग के बारे में याद दिलाना है जिससे वो दोबारा वीकॉन के जोन में पहुंच जाएंगे और अगले इवेंट तक हम सबको उसी जोन में रहना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम मिल सके, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। तो इस एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट ना करें, खत्म ना होने दें और ऐसा ना होने दें कि वीकॉन के बाद थोड़ा टाइम तो आप उत्साह में रहे और उसके बाद आप दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए। इस एनर्जी से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगले लेवल तक लेकर जाना है। तो आपको इस एनर्जी से बस करना है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एक्शन होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बस होना चाहिए बहुत सारे गोल्स के साथ और आपको अपने आप को हर बार बहुत ज़्यादा पुश करना है। हर बार लोगों से बात करते, मीटिंग्स करते, प्रेजेंटेशंस दिखाते, डीआर्स करते और सफायर और प्लैटिनम्स के लिए प्लानिंग करते और फिर आप देखेंगे कि अगली बार आपके टीम इवेंट के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। नए ISVs आएंगे, नए प्लैटिनम्स आएंगे, नए सफायर्स आएंगे और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी इनकम दोनों अगले लेवल तक पहुंच जाएंगी। तो एक बार फिर अपने आप को चेक करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें। तो क्या आपने इस एनर्जी के बाद अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया है या सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को लगातार पुश कर रहे हैं? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंट गोल्स हैं? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सफायर प्लैटिनम्स रैंक को अचीव कर रहे हैं और आपके लिए आपके अपने नए डीआर्स कर रहे हैं? तो गाइज, इस एनर्जी को यूज करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगले मुकाम तक लेके जाएं, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है जो दोबारा आने वाला नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। अगले फोर्टनाइट मैसेज नंबर 11 में दोबारा आपसे मिलते हैं। लव यू ऑल और फिर से दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट फोर्टनाइट मैसेज में।